हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी एकेडमी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्लास 10th की मैथ्स, ठीक है, रियल नंबर, इससे रिलेटेड हमने 2-3 टॉपिक यहाँ पे कवर करे थे, है ना। और आज हम उसके आगे वाला लेक्चर देखेंगे। उससे पहले मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि अब बोर्ड के लिए हमारे पास 2.5 मंथ बचा हुआ है ओनली। और जो भी बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मतलब ये थिंक कर रहे हैं कि अब हम अच्छे नंबर कैसे अचीव करेंगे मैथ्स में, या फिर अब क्या होगा, बहुत सारी टेंशन है ना, तो बिल्कुल भी मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है कि आप कम टाइम में कैसे अच्छे से अच्छे नंबर मैथ्स में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो 2-3 टॉपिक यहाँ पे पढ़े थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो आज वाला टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी एकदम सेपरेट वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो, कुछ ढूंढना ना पड़े। मतलब बस ये है कि सारा आपके पास तैयार है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है, कि प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे यूके बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जरूर पूछा जाता है। 5 नंबर में, 3 नंबर में, या तो ऑप्शन में तो ज़रूर ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मतलब ये है कि अगर आप 10th में हो, अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आपको कुछ नहीं आता, तो आपको कुछ मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। देखो, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। यहाँ पे बोला क्या है, देखो जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं, है कि नहीं है। रेशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं, यानी कि जितने भी रेशनल नंबर हैं एंड जितने भी इरेशनल नंबर हैं, जो सारे अगर हम इनको ले तो ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रूट वाले नंबर होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, वो कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि जो रूट वाले नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे चाहे रूट 2 ले लो, रूट 3 ले लो, और भी जितने जिनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किए जा सकते, वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है, इरेशनल होते हैं। तो ये तो हमें यहाँ पे पता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है तो कैसे कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। बस आपको 2-4 स्टेप ध्यान रखने हैं, स्टेप की प्रैक्टिस करो और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बोला गया कि रूट 2 इज इरेशनल। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे हमें उनको अपोजिट प्रूफ कराने के लिए सबसे पहले उनको लेट करते हैं कि सपोज ये अपोजिट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो एक बारी के लिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। मैथ्स में तो लेट नॉर्मल है ना, मैथ्स में तो कुछ भी मानना नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो रूट 2 है वो रेशनल है, इरेशनल नहीं है, ठीक है। रूट 2 क्या है, रेशनल है। और रेशनल क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो लेट अस assume the contrary that root 2 is रेशनल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यहाँ पे ये हो गया कि हमने इसको लेट करना है, अज्यूम करना है कि जो रूट 2 है वो क्या है, रेशनल है। इतना आपको क्लियर है। हमने यहाँ पे रूट 2 को रेशनल लेट किया। अब हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि रूट 2 के बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई बी ले लो या पी बाई क्यू ले लो। तो हमने इसको ए बाई बी लिखा, ठीक है। और जो बी है, बी डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो रेशनल होता है उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो उसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन होती है रेशनल की। और ए और बी जो है, ए एंड बी आर को प्राइम। देखो, ये को प्राइम यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना। को प्राइम एक्चुअल में होता क्या है। हमने यहाँ पे पहला स्टेप कि रूट 2 को आपको क्या लेना है,
रेशनल लेना। देखो सी है ना, ई मत ले लेना इसको, ठीक है, सी है ये। √2 को हमें रेशनल ऐड करना है, हमने इसको रेशनल ऐड किया। सेकंड स्टेप में हमने √2 के बराबर a/b लिया कि जो रेशनल होता है उसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, b डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो हमने उसको लेट किया। और जो a और b है वो कैसे नंबर है, को प्राइम। अब थोड़ा सा समझते हैं को प्राइम एक्चुअल में है क्या। प्राइम हमने पढ़ा था परसों कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, आज थोड़ा को प्राइम समझ लेते हैं। देखो को प्राइम होने के लिए हमें 2 नंबर की जरूरत है, एक पेयर की जरूरत है, ठीक है, तभी हम यहाँ पे बता सकते हैं को प्राइम एक्चुअल में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 नंबर यहाँ पे लिए 2 और 3, ओके, 2 और 3 मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए। अब देखो क्या कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल कर सकता है। तो देखो मैंने 1 से 2 को डिवाइड करा और 1 से 3 को डिवाइड करा। 1 दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके अलावा 1 के अलावा कोई अदर नंबर, कोई अदर सेम नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं को प्राइम। मतलब को प्राइम वो नंबर होते हैं जो 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं, उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, वो हमारे को प्राइम होते हैं। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 केवल 1 से डिविजिबल होते हैं, दोनों सेम नंबर। इसके बाद 2 से ले लो, 2 से 2 डिविजिबल होता है बट 3 नहीं होता है डिविजिबल। नेक्स्ट 3 ले लो, 3 से 3 डिविजिबल होता है बट 3 से 2 डिविजिबल नहीं होता है। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है और कोई सा भी नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जैसे a और b को प्राइम है तो इसका क्या मीनिंग है कि जो a है उसको ओनली 1 डिविजिबल करेगा, b को भी ओनली 1 डिवाइड करेगा। इसके अलावा इनको सेम कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे को प्राइम का मीन होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि को प्राइम एक्चुअल में होता क्या है। चलो ठीक है, इसके बाद हाँ ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, √2b का मल्टीप्लाई करा तो बराबर की तरह मल्टीप्लाई में आ जाएगा √2 के साथ इज इक्वल टू में a। स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। ये स्टेप फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान है, सेकंड स्टेप आपको समझ आ गया। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो √2b का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा a का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर और बराबर में a का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाता है, कुल मिला के क्या बचा, 2b स्क्वायर के इक्वल में a स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो यहाँ पे से ना थोड़ा सा अपनी कॉपी में ठीक से नोट करना, ये पहले स्क्वायर यहाँ पे इससे स्टेप खत्म पे फिर यहाँ से स्टेप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। इसके बाद 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ अगर मैं इस 2 को डिवाइड में लेके आती हूँ a के साथ, ओके, डिवाइड में लेके आती हूँ a के साथ, तो कुल मिला के एक a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। देखो किसी चीज का अगर स्क्वायर, मतलब किसी चीज के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो सिंपल सी बात है कि अगर सिंगल नंबर होगा, जैसे a है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर कोई नंबर जैसे 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है जो 2 है वो a को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा कंक्लूजन फर्स्ट बन गया है, समीकरण एक ही, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी इसको आप लेट कर सकते हो। इतना क्लियर है। फिर से एक बार देखो, फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है, स्टेप टू स्टेप समझना है आपको। फर्स्ट स्टेप आपको लेट करना है कि जो √2 है, ठीक है, विरोधाभास में यहाँ पे जो √2 है वो क्या है, रेशनल है, आपको ये पहले लेट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो रेशनल होते हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a/b की फॉर्म में हमने इसको लिखा b डज नॉट इक्वल टू 0। और a और b क्या है, को प्राइम। मैंने आपको बता दिया कि को प्राइम क्या होते हैं, ओके। तो फिर इसके बाद नॉर्मल इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। b का मल्टीप्लाई वहाँ क्या √2b आया इज इक्वल टू में a, और इतना करने के बाद फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि जो इक्वेशन आई है दोनों साइड स्क्वायर करना है इसका, ओके। स्क्वायर के हमने यहाँ पे स्क्वायर करके हमें क्या मिला, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और अगर मैं इस 2 को a स्क्वायर के डिवाइड में लेके जाती हूँ तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो a स्क्वायर है उसको जो 2 है डिवाइड कर रहा है, और अगर
किसी चीज़ के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो सिंपल सी बात है वो नंबर उसके सिंपल मेरा जो नंबर होगा उसको भी डिवाइड करेगा। इतना क्लियर है? अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तक हमारा एक ही स्टेप यहाँ पे क्लियर हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे सेकेंड उस पे। एक मिनट, हाँ बस क्लियर हो गया। इसके बाद अब फिर देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा कंक्लूजन इक्वेशन क्या आई थी हमारी, इक्वेशन आई थी हमारी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर, यही आई थी ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a इज इक्वल टू लेंगे 2c, ठीक है, और लिखेंगे c इज एनी इंटीजर, c हमारा कोई इंटीजर होगा। हमने यहाँ पे a की वैल्यू ले ली 2c। अब देखो a की वैल्यू 2c है तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 2c तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू में 2c स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और c स्क्वायर का c स्क्वायर। देखो 2 1 2 सॉरी 2 2 जा 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, मतलब 2 1 से 2 डिवाइड में जाएगा तो जो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेम अगर मैं इस 2 को b स्क्वायर के डिवाइड में लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेम जैसे a वाले केस में ये डिवाइड कर रहा था, सेम यहाँ पे भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब ये हमारा सेकेंड कंक्लूजन निकल गया, सेकेंड इक्वेशन निकल गई। सेम जैसे ए वाले केस में था, जब 2 हमारा आया था वहाँ पे, है ना, तो हमने उसको डिवाइड में लेके गया तो फिर लिखा था कि जो a स्क्वायर है उसको 2 डिवाइड कर रहा है। सेम यहाँ पे भी वही आया है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो b इज ऑल्सो, तो b को भी ये डिवाइड करेगा। सेकेंड कंक्लूजन हमारा निकला। बट आपको पता होगा, मतलब यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं फिर बताऊंगी। सिंस क्या a and b having common factor 2 है कि नहीं है, जो a और b है इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या अजम्पशन किया था या फिर क्या माना था कि जो a और b है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। देखो इसी की ये सारी कहानी है, को प्राइम नंबर है, बट a और b की तो कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या कि हमने गलत अजम्पशन किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे गलत अजम्पशन किया था उसकी वजह से हमारा ये निकल के आ रहा है। क्या ये विरोधाभास मतलब इसको बोलेंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे लिया था, क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में कि जो a और b ये को प्राइम है, मतलब ओनली इनका कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा नहीं है, बट यहाँ पे तो इनका कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है अब हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस contradiction यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्ट्रडिक्शन की स्पेलिंग। सो दिस contradiction is arisen, ठीक है, because of our wrong assumption। ठीक है, तो क्यों हमारा यहाँ पे ये गड़बड़ निकला, क्योंकि हमने जो है रॉन्ग assumption यहाँ पे किया। क्या रॉन्ग assumption किया कि जो √2 है वो रेशनल है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे therefore √2 is इरेशनल और खत्म हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा हमें इसको
सॉल्व करना था। फिर से देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट किया। देखो बड़ा नहीं है इक्वेशन, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। फिर से आपको एकदम इजीली बता देती हूँ। पहले आपको क्या मानना है, कोई भी आपके पास नंबर दे रखा है उसको आपको पहले लेट करना है कि ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है, ठीक है। और इतना आपको पता है, जब कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखो। सेकंड, जो P और Q लोगे या फिर जो A और B लोगे उसको क्या लेना है, आपको को प्राइम लेना है। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका ओनली कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, कैलकुलेट किया, उसके बाद स्क्वायर करा, स्क्वायर करा दोनों साइड। स्क्वायर करने से फिर थोड़ा कैलकुलेट करने से हमारे पास एक कंडीशन आई 2b² = a², यानी कि 2 को अगर a के डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाई 2। जब किसी को स्क्वायर को डिवाइड कोई नंबर करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको भी लिख लो। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट अजम्पशन, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन बन गया हमारा ये अजम्पशन, फर्स्ट कंक्लूजन बन गया हमारा ये, ठीक है। इसके बाद हमने 2b² = a², a की कुछ वैल्यू ले ली। a हमारा क्या है, कोई a बराबर 2c, ठीक है। जो c है वो कोई इंटीजर है, ओके। इसके बाद ये वैल्यू जो 2c की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में रख दी, इसको सॉल्व करा। फिर हमारा ये थोड़ा उल्टा निकल गया, b² = 2c निकल गया। अगर मैं इस 2 को यहाँ अपॉन में लेके जाती हूँ यहाँ पे ऐसे b² / 2 = c², तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो b² है उसको 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 2 डिवाइड करेंगे। सेकंड इक्वेशन निकल गया हमारी। अब देखो b² का भी एक फैक्टर निकला 2, a का भी एक फैक्टर निकला 2, मतलब b और a का एक फैक्टर निकला 2, मतलब इनके कॉमन फैक्टर है 2। तो लिखा हमने कि a और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, बट हमने यहाँ पे तो ये माना था कि जो a और b है को प्राइम है, तो इनके 2 कैसे, मतलब 2 कैसे इनका कॉमन फैक्टर आ सकता है। तो ये गलत इसलिए निकला क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत असम्पशन किया था। तो लिखेंगे सो दिस, यहाँ पे ये विरोधाभास इसलिए आया, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, ठीक है, बिकॉज अवर रॉ। तो ये जो हमारा विरोधाभास निकला है कि इसकी वजह से निकला है क्योंकि हमने गलत असम्पशन किया था। और क्या गलत असम्पशन किया था, उस गलती को हम सुधार देंगे कि जो √2 है वो रेशनल नहीं इरेशनल होता है, बस। तो ऐसा हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जल्दी ही हम एक अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, जो मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट सा हट के टॉपिक लेके आऊँगे मैं, जो जिसके चांसेस 99% ऐसे थे, ठीक है।